हेलो दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट टाइम हमने किया था क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.0 का क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। आज हम ट्राई करेंगे पार्ट थर्ड। ओके, पार्ट थर्ड में हमें सेम 3 नंबर्स दे रखे हैं और हमें इसमें फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, मेथड सेम रखेंगे जो हमने लास्ट टाइम किया, बिल्कुल इजी मेथड है। तो प्राइम फैक्टर्स हम निकाल लेंगे सबसे पहले 8 के। ठीक है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। 2 को 3 टाइम्स कर दो। ठीक है, 2 इंटू 2 दैट इज 8। उसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ वर्ट दैट इज 9, इसको हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। सिमिलरली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 दैट इज 5 इंटू 5। इन तीनों को हम इनकी पावर्स में भी लिख सकते हैं। 2 की पावर में 3, 3 की पावर में 2, बेसिस आर सेम, एक्सपोनेंट्स आर एडेड। ठीक है, सभी के ऊपर पावर 1 1 है। ठीक है, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। अभी हमें फाइंड आउट करना है इसमें एलसीएम। एलसीएम फाइंड करना है 8, 9 और 25 का। ठीक है, अभी आप डायरेक्ट देखोगे ना, सभी डिफरेंट हैं। 2 की पावर 3 हाईएस्ट पावर तो हम लेंगे, बट 2 की पावर बाकी किसी में है ही नहीं है। 3 की पावर 2 बाकी में 3 है ही नहीं है। ठीक है, 5 की पावर 2 बाकी किसी में भी 5 नहीं है। ये तीनों हम ले लेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। जल्दी से इसको कैलकुलेट करेंगे। 2 की पावर 3 में 8, 3 की पावर 2 9, 5 की पावर 2 25। ठीक है, 8 9 का 72, उड़ा दो उसको जल्दी से। 25 साथ में आ जाएगा। पढ़ो उस 25 का टेबल। 25 2 का 50, 5 कैरी, 25 इंटू 7 175 प्लस 5 180। ठीक है, ये आपका क्या बना? एलसीएम। बिल्कुल इजी, आराम से कर लोगे। सिमिलरली हम इसका फाइंड करेंगे क्या? एचसीएफ किनका? 8, 9 और 25 का। सिंपल, हमें देखना है कि इन तीनों में क्या ऐसा नंबर है जो कि तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ से चेक कर लो। 2 2 2, 3 3, 5 5, कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है, बट एक तो होगा, 1 तो होगा। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? दैट इज 1। ये हमने पार्ट थर्ड किया क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन दिया हुआ है एचसीएफ 2 नंबर्स का। एचसीएफ हमें गिवन दिया हुआ है 2 नंबर्स का। ठीक है, और हमें फाइंड करना है एलसीएम। हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 4 में एलसीएम। ठीक, सिंपल। हमें एक स्टेटमेंट याद होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में वेरीफाई किया। एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसको हम थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही यूज होगा। क्लियर? एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जल्दी से देखेंगे इसका सल्यूशन। हमें देखो, क्वेश्चन में जो फर्स्ट नंबर है वो दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर कितना है जल्दी से देखेंगे। दैट इज योर 306। व्हाट इज सेकेंड नंबर? सेकेंड नंबर देखो क्या दिया हुआ है। व्हाट इज सेकेंड नंबर? दैट इज 657। हमें क्या करना है? वन मोर थिंग हमें गिवन दिया हुआ है इसमें, एचसीएफ इन दोनों नंबर का
HCF हमें गिवन दिया हुआ है, इन दो नंबर्स का HCF हमें गिवन दिया हुआ है, दैट इज़ 9। ओके, तो हमें फाइंड करना है इसमें LCM किनका, 306 और 657 का। हमें इसमें LCM फाइंड करना है। इसी जो हमने ऊपर वेरीफाई किया था ना, इसी को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। LCM इंटू HCF किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसको लिखो, वी नो दैट LCM इंटू HCF किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब देखो हमें फाइंड करना है LCM को लेफ्ट हैंड साइड रहने दो, HCF को राइट हैंड साइड ले जाओ डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो LCM क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। व्हाट आर टू नंबर्स, डायरेक्ट कर दो, चलो पहले फॉर्मूला बना लो उसका, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपान में क्या आएगा, दैट इज योर HCF जो कि हमें गिवन दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फर्स्ट इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई कर दो, 306 मल्टीप्लाई 657 कितना बनेगा, HCF कितना है हमें गिवन दिया हुआ 9। चेक करो ये 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 से करो, 9 1 का 9, 9 3 का 27, 3 कैरी 36, 9 4 का 36, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, 34 को मल्टीप्लाई करना है 657 के साथ, वो कितना आएगा आप चेक करके देख लो, चेक करके देख लो। ये हमारा क्या बनेगा, LCM क्या बनेगा, LCM। यही तो हमें फाइंड करना था। चेक करो, हमें LCM दो नंबर्स का फाइंड करना था, वो कितना आया 22338, ठीक है। ओके, प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जल्दी से। ये तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें लिखा हुआ है चेक वेदर 6 की पावर में एंड दिया हुआ है, कैन एंड विद द डिजिट 0। ओके, हमें क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है कि क्या चेक करके बताओ, क्या चेक करके बताओ कि 6 की पावर एंड कैन एंड विद द digit 0, can end with the digit 0 for any natural number। n कोई भी नेचुरल नंबर है, n कोई भी नेचुरल नंबर है। इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमें चेक करके बताना कि 6 की पावर n, अगर हम n कोई नेचुरल नंबर, लेट अस सपोज 6 की पावर में अगर n नेचुरल नंबर है, वो स्टार्ट होता है 1 से, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर n 2 लिया तो 36। हमें बताना क्या इसका यूनिट्स डिजिट पे कभी 0 आएगा, क्या इसके यूनिट्स डिजिट पे कभी 0 आएगा, वो हम कैसे चेक करेंगे, देखो इसको जल्दी से। अगर हमें सिंपल वे में आपको बताता हूँ पहले, अगर हमें 0 लगाना है यूनिट डिजिट पे, उसके लिए हमें या तो 10 होना चाहिए उसमें, या तो 2 और 5 होने चाहिए, तभी हमारे पास यूनिट प्लेस पे 10, यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है, ठीक है। तभी हमारे पास यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। देखिए इसका सलूशन कैसे करेंगे। हम मानते हैं कि इफ़ एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0, अगर कोई भी नंबर एंड करता है, इसमें थोड़ा सा आप लैंग्वेज लिखना पड़ेगा,
if any number ends with digit 0, अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 0 आता है, जिसके यूनिट्स बेस पे 0 आता है, देन इट शुड बी वो हमेशा डिविजिबल होगा, इट शुड बी डिविजिबल बाय 0, या तो वो 0 से डिविजिबल हो, सॉरी, या तो ये 10 से, इट शुड बी डिविजिबल बाय 10 और इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 5। इसका मीनिंग क्या हो, इसको थोड़ा सा समझेंगे। अगर सुनो, हमें बताना कि 6 की पावर n में क्या ये एंड करेगा डिजिट 0 के साथ, क्या ये डिजिट 0 के साथ इसका यूनिट्स डिजिट क्या 0 होगा। हम मानते हैं कि अगर कोई भी कोई भी नंबर लें, अगर वो एंड करता है 0 के साथ, वो हमेशा 10 से डिवाइड करता है। इस चीज़ को मानते हो ना? बिल्कुल। लेट अस सपोज 460 लिया आपने, अगर कोई लास्ट में 0 है तो ये 10 से डिविजिबल होगा, आप चेक करके देख लो, 0 0 कटेगा। या ये 2 और 5 के साथ, अगर इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 का पेयर है, ये 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। ठीक है, ये चीज़ मस्ट होनी चाहिए किसमें, अगर हमें बताना है कि उसके यूनिट्स डिजिट पे 0 है। तो वही मैंने लिखा, देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 10 और इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 5। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टर 6 की पावर n जो है ना, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है, लिखो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n, कितने क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स, 6 को ब्रेक करो, 2 into 3, पावर में कितना आएगा, पावर में n आएगा। ठीक है, अब आप चेक करो, इसमें 2 तो है, इसमें फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टर 2 तो है, बट 5 नहीं है, 5 नहीं है। मैंने आपको बताया, अगर किसी भी नंबर के यूनिट्स डिजिट पे 0 है, वो या तो 10 से डिवाइड होगा, या तो 2 और 5 दोनों से होगा, या तो 2 और 5 दोनों से होगा। बट इसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 है या 3 है, बट 5 नहीं है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, वो 2 into 3 की पावर में n। तो इसको हम प्रोसीड करेंगे, सिंस 5 is not the prime factor of, since 5 is not the prime factor of 6 के पावर में n, 5 जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं है। इसमें चेक करो ना, क्या यहाँ पे प्राइम फैक्टर है, नहीं है। अगर 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, तो हम क्या बताएंगे, देन सीधा लिख दो 6 की पावर n कभी भी, देन 6 की पावर n can't end with द डिजिट 0, वो कभी भी डिजिट 0 के साथ कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, कभी भी एंड नहीं होगा। सिंपल याद रखो, इसका कंक्लूजन क्या है, अगर हमें यूनिट्स डिजिट पे 0 चाहिए, ठीक है, वो हमेशा या तो 10 से डिविजिबल होगा, या तो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। हमें चेक करना है कि 6 की पावर n, क्या ये इसके यूनिट्स के डिजिट पे 0 होगा कभी, वो हमने कैसे चेक करेंगे, 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। कितना आया, 2 into 3 की पावर में n, सिंस 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, हमें पता है कि प्राइम फैक्टर 5 इसमें नहीं है। अगर इसमें प्राइम फैक्टर 5 नहीं है तो इसका मीनिंग ये कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। 6 की पावर n ये कभी भी डिविजिबल नहीं होगा 10 से। अगर ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा
तो 6 की पावर n कभी भी एंड नहीं होगा डिजिट 0 के साथ, कभी भी एंड नहीं होगा डिजिट 0 के साथ। वही मैंने लिखा हुआ सिंस 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, देन 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जल्दी से। ये तो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और ये थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, आपको इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक, रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हमें बताया हुआ एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11। ओके, क्वेश्चन लिखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, हमें बताया हुआ है, बताओ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13 एंड इसी के साथ हमें एक नंबर और दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5। हमें बताया हुआ है, चेक करके एक्सप्लेन करो कि ये कंपोजिट नंबर्स कैसे हैं। एक्सप्लेन करके बताओ कि ये दोनों कंपोजिट नंबर्स कैसे हैं। ठीक है, हम कैसे बोल सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर हैं। हमें डेफिनेशन याद होगी कंपोजिट नंबर की। जब भी हमें किसी को भी कंपोजिट नंबर बताना होगा तो हम सिंपल याद रखेंगे कि उसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होने चाहिए, उसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होने चाहिए। सल्यूशन करेंगे इसका, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल छोटा सा सल्यूशन होगा। पहले हम इस नंबर को लेंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं चेक करो अच्छे से, नंबर को देखो, इसमें कुछ कॉमन है, बीच में तो प्लस साइन है और यहाँ पे देखो 13 और 13, इन दोनों में कुछ कॉमन है, बाकी तो मल्टीप्लाई में है ना, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, इन दोनों में 13 नंबर कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट कौन सा नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसमें कुछ कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन है, उसको निकालो बाहर जल्दी से। तो कितना बनेगा, जब हमने 13 को कॉमन लिया तो पीछे बचेगा 1, कितना बनेगा 1। ठीक है, अब देखो इसमें कई बच्चे क्या करेंगे 11 प्लस 1 12 कर देंगे, बट नहीं, इसमें लगेगा BODMAS। क्या लगेगा, BODMAS। पता है ना क्या होता है ये, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ऐड और सब्ट्रैक्ट। इसका मीनिंग सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और लास्ट में ऐड करेंगे। तो करो उसको, 11 7 का 77 प्लस में 1, कितना आया यहाँ पे 13 इंटू 71, चलो ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कितना बनेगा 78, करो इसको 13 से मल्टीप्लाई, 13 8 का 104, 10 कैरी, 13 7 का 91 प्लस 10 101, 1014 आ गया। ठीक है, 13 7 का 91 और 10 101। अब देखो ये तो हमारे पास, चलो इसको आप नहीं भी करोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें यहीं से पता चल रहा है। चेक करो अच्छे से, देखो 13 और 78, ये दो फैक्टर्स हैं इस नंबर के, जो हमें बड़ा सा नंबर दिया था ना, हमें इसको बताना था कि कंपोजिट नंबर, इसके फैक्टर देखो ना 1 और इटसेल्फ, वो तो है ही है, 1 और इटसेल्फ वो फैक्टर तो है, उसके एडिशन में 2 फैक्टर्स और हैं, उसके एडिशन में 2 फैक्टर्स और हैं, तो हम इसको बता सकते हैं इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। क्यों बता सकते हैं हम, क्योंकि इसके फैक्टर देखो मोर देन 2 हैं, एक तो 1 भी होगा, दूसरा इटसेल्फ होगा, और 13 और 78 भी इसके फैक्टर्स हैं। क्लियर, उसी के साथ हम प्रोसीड करेंगे, इसी के साथ में होगा। ठीक है, ये दूसरा नंबर ले लेंगे, इट कैन बी
ऑब्जर्व्ड, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, इन दोनों में भी चेक करो कुछ कॉमन है, दैट इज 5। पहले इसको नंबर को लिखो, जल्दी से नंबर को लिख लो। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, आप चेक करोगे ना, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 कॉमन है, यहाँ से कॉमन ले लो जल्दी से, ठीक है। हमें सिर्फ एक चीज़ देखना है कि इनमें हमारे जो फैक्टर्स हैं 2 से ज़्यादा हो जाए, जो भी फैक्टर्स हैं 2 से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि तभी तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। क्लियर, ये हो गया। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, जल्दी से चेक कर लो। 3 2 का 6, 6 4 का 24, 7 6 का 42, 4 3 का 12 और 24। इसको मल्टीप्लाई करके चेक करो जल्दी से, कितना आएगा। 42 को 24 से करेंगे 8 16 प्लस 4 20 0 4 2 का 8 1008, कितना आया 1008। अरे ये क्लियर हुआ, ओके। यहाँ पे तो +1 भी तो था, यहाँ पे +1 भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे +1 भी आएगा, जल्दी से कर लो इसको। 1009। अब चेक करो, इसके 2 फैक्टर्स तो हमारे पास आ गए, ठीक है, बट इसके अलावा 1 भी तो है, जो नंबर इटसेल्फ है वो भी तो फैक्टर है इसका, दैट इज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, तो हम इसको भी क्या बोलेंगे, इट इज़ अ कंपोजिट, इट इज़ ए कंपोजिट नंबर, ओके। इसी वे से हमने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया कि ये दोनों नंबर्स कैसे कंपोजिट नंबर हैं। क्ल्यू कहाँ से मिला हमें, देखो नंबर्स को अच्छे से देखो, 13 कॉमन है, दोनों में 13 कॉमन है, और यहाँ पे 5 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से इसको हम कॉमन ले लेंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जल्दी से कंप्लीट करेंगे उसको भी। लास्ट क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा चेक करेंगे, लास्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, ओके। हमें क्या सर्कुलर पाथ है, क्वेश्चन तो काफ़ी लंबा दिया हुआ है, अगर आप क्वेश्चन को रीड करते रहोगे तो उसमें टाइम हो जाएगा, ठीक है। इसको सिर्फ समझो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ, हमें एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ से एक पॉइंट से, एक किसी भी पॉइंट से, एक तो सोनिया, 2 पर्सन समय दे रखे हैं, एक तो सोनिया दूसरा रवि, एक तो सोनिया दूसरा रवि। सोनिया इस पूरे सर्कुलर पाथ को एक चक्कर काटती है कितने टाइम में, सोनिया टाइम लेती है 18 मिनट्स, कितने मिनट्स, 18 मिनट्स, ओके। और रवि इस पूरे सर्कुलर पाथ को एक चक्कर काटने में कितना टाइम लेता है, दैट इज 12 मिनट्स। हाउ मैनी, 12 मिनट्स, ओके। हमें बताना है कि ये दोनों, अब सुनो, हमें देख के ही लग रहा है कि सोनिया 18 मिनट लेती है इस पूरे सर्कुलर पाथ का एक राउंड लगाने में, ठीक है, और रवि 12 मिनट। हमें यहीं से पता लगा कि रवि तेज़ दौड़ता होगा, क्यों, क्योंकि उसने टाइम कम लिया और सोनिया ने टाइम ज़्यादा लिया, ठीक है। हमें बताना है कि फिर से वो कब आपस में मिलेंगे, फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम के बाद, कितने, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, ये ना हमारा स्टार्ट, इसको आप लिख भी सकते हो, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। इन्होंने हमें पूछा हुआ है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से कब मिलेंगे, रवि और सोनिया आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। नो डाउट 12 और 18 मिनट, इससे तो ज़्यादा ही लेंगे, सिंपल। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, हमें इसमें LCM फाइंड करना होता है, ठीक है। पहले आप इसको लिखो,
सोनिया कितना टाइम लेती है, सोनिया कितना टाइम लेती है, दैट इज 18 मिनट्स। सिमिलरली रवि कितना टाइम लेगा, रवि कितना टाइम लेता है, रवि टेक्स हाउ मैनी, दैट इज 12 मिनट्स। 12 मिनट्स। हमें बताना है कि ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से कब मिलेंगे, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। आप इसमें लिख सकते हो they will meet ये दोनों आपस में कब मिलेंगे, they will meet जब हम LCM निकालेंगे, किसका, 18 और 12 मिनट का। they will meet आफ्टर कब, जब हम इन दोनों का LCM निकालेंगे। ऐसे कर लो इसको, ठीक है। दे विल मीट आफ्टर LCM, इन दोनों का LCM हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखो LCM निकालने का मैंने सिंपल वे आपको बताया हुआ कि प्राइम फैक्टर्स ले लो, किसके, प्राइम फैक्टर्स ऑफ व्हाट, 18 डायरेक्ट कर दो, 2 3 का 6, 6 3 का 18। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 2 टाइम्स है ना, ओके। सिमिलरली हम लेंगे क्या, प्राइम फैक्टर्स ऑफ व्हाट, दैट इज 12। 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, जल्दी से देखो। 2 को अगर हम 3 टाइम्स करें, 2 2 का 4, 4 2 का 8 नहीं होगा, इसको हम 3 करेंगे, ठीक है। 2 2 का 4, 4 3 का 12, ये रहे इसके प्राइम फैक्टर्स। अब सुनो, हमें फाइंड आउट करना है इनमें से LCM, तभी तो हमने प्राइम फैक्टर्स लिए कि हम इसका LCM फाइंड कर सके। LCM कितना होगा, 18 और 12 का। सुनो, इन दोनों में बताना, हम LCM में हाईएस्ट पावर लेते हैं। बताओ 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 2। सिमिलरली 3 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 की पावर 2। कैलकुलेट करो इसको, 2 2 का 4, 3 3 का 9, 9 4 का 36, ये लास्ट में किस में आएगा, मिनट्स में, ठीक है। तो हम लास्ट लाइन इसमें ऐड कर सकते हैं, दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दे विल मीट एट द, कहाँ, एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर कितने टाइम के बाद, 36 मिनट से। लास्ट लाइन आप इसमें ऐड कर सकते हो। सिंपल, बिल्कुल इजी है। हम बताएंगे कि सोनिया कितना टाइम लेती है, रवि कितना टाइम लेता है, और दे विल मीट आफ्टर। मैंने सिंपल बताया आपको, इन दोनों का LCM ले लो, पता चल जाएगा कि कितने टाइम के बाद ये दोनों मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। कहाँ पे मीट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।